Good morning, dear students. We were reading chapter Araby, chapter number 6 of your book. But we have read, हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि एक लड़का है जो उसका एक मतलब क्रश है उसके फ्रेंड की सिस्टर। क्रश मतलब होता है जिसको हम पसंद करने लग जाते हैं पहली बारी में ही। तो उसका क्रश है, तो वो उसके लिए कहाँ जाना चाह रहा है? अरेबी जाना चाह रहा है। और वो लड़की उसके बारे में काफ़ी मतलब उसके बारे में काफ़ी बड़ाई करती है उस फेट के बारे में। फेट मतलब यहाँ पर अरेबी जो है एक फेट है। फेट मीन्स मतलब मेला। तो ये उसकी बड़ाइयाँ इतनी कर देती है कि उसका जाने का मन करने लग जाता है। और वो उसको प्रॉमिस भी करता है कि ही विल बाय अ गिफ्ट फॉर हर, वो कि उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आएगा। तो देखिए अब वो अपना लड़का अंकल का इंतज़ार कर रहा होता है। अंकल आते हैं और किस तरीके से उसके बारे में बताया गया है ये देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एट 9 o'clock आई हर्ड माई अंकल्स लैचरी इन द हॉल डोर। लैचरी का मतलब होता है जैसे कि मतलब इधर उधर जो घूमना होता है, उस तरीके से आवाज़ सुनते हैं घूमने की। आई हर्ड हिम टॉकिंग टू हिमसेल्फ, और ये भी सुनाई दे रहा था कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। एंड हर्ड द हॉल स्टैंड रॉकिंग वैन इट हैड रिसीव द वेट ऑफ हिज ओवरकोट। और जो होल स्टैंड का मतलब मैंने आपको बताया था, जहाँ पर स्टैंड पे कोट वगैरह लटका देते हैं, कोट या अपना बाहर से लाई हुई छड़ी और हैट वगैरह भी लटका सकते हैं, ठीक है। तो वो उस पर लटकाते हैं तो उसके भी हिलने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। आई कुड इंटरप्रेट दीज साइंस, मैं ये सब चीज़ें जो है सब चीज़ बता सकता था बिना देखे ही। ओके, व्हेन ही वाज मिडवे थ्रू हिज डिनर आई आस्क्ड हिम टू गिव हिम द मनी टू गो टू बाज़ार। जब वो खाना खाने के लिए अभी आ ही रहे थे, यानी कि अभी टेबल तक नहीं पहुँचे थे, तो मैंने उनसे पैसे के लिए कहा क्योंकि मुझे बाज़ार जाना था। ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुके थे। द पीपल आर इन बेड एंड आफ्टर देयर फर्स्ट स्लीप नाउ ही सेड, कहते हैं अब जब लोग अब बिस्तर पर जा चुके हैं और अपनी आधी नींद भी ले चुके हैं। आई डिड नॉट स्माइल, मैं हंसता नहीं हूँ। और क्या कहते हैं, माई आंट सेड टू हिम एनर्जेटिकली, मेरी जो आंटी थी उन्होंने उन्हें एनर्जेटिकली बोला। कांट यू गिव हिम द मनी एंड लेट हिम गो, क्या तुम इसे पैसे नहीं दे सकते, इसे जाने दो। यू हैव केप्ट हिम लेट इनफ एज इट इज़, और तुम इसे पहले से ही बहुत ही लेट कर चुके हो। अब तुम इसे पहले से ही बहुत लेट कर चुके हो। माई अंकल सेड ही वॉज वेरी सॉरी ही हैड फॉरगॉटन, अंकल कहते हैं मैं इसके लिए बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कि मैं भूल गया। ही सेड ही बिलीव्ड इन द ओल्ड सेइंग, कहते हैं मुझे एक पुरानी कहावत में विश्वास है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये कहावत है कि हरदम पढ़ते रहना या हरदम काम करते रहना और खेलना नहीं, वो बच्चे को डल बना देता है। यहाँ पे जैक बच्चे की बात की गई है, इस कहावत में बच्चे का नाम जैक है। He asked me where I was going, and when I told him a second time, he asked me did I know the Arabs farewell to his steed। कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में पता भी है, जो अरेब्स की जो वो है फेयरवेल, उसके बारे में पता भी है। But when I left the kitchen, he was about to recite the opening lines of the piece to my aunt। तो कहते हैं कि मतलब जब वो जाने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, तो मेरे को कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे कि वो रिसाइट कर रहे हो, बोल रहे हो उन बातों को जो कि किसने बोली थी, आंट ने बोली थी। आई हैड अ फ्लोरिन टाइटली इन माई हैंड एज आई स्ट्रोड डाउन बकिंगहम, ये जगह का नाम है बकिंगहम स्ट्रीट टूवर्ड्स द स्टेशन। मेरे हाथ में एक कॉइन था, फ्लोरिन का मतलब होता है गोल्ड कॉइन। मैंने टाइटली उसको पकड़ा हुआ था और किधर की तरफ जा रहा था, हम यहाँ पर हैं बेटा, यहाँ पर, और कहाँ की तरफ जा रहा था, बकिंगहम स्ट्रीट की तरफ, जहाँ पर उधर की तरफ स्टेशन था। द साइट ऑफ द स्ट्रीट ट्रॉन्ग्ड विद बायर्स एंड ग्लेयरिंग विद गैस रिकॉल टू मी द पर्पस ऑफ माई जर्नी। तो क्या कहता है कि मतलब वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और बायर्स की भीड़ थी स्ट्रीट में, और विद गैस रिकॉल्ड टू मी द पर्पस ऑफ माई जर्नी, और ये सब चीज़ें मुझे मेरी जर्नी के लिए बाधा दिख रही थी। आई टुक माई सीट इन अ थर्ड क्लास कैरियज ऑफ द डेजर्टेड ट्रेन। डेजर्टेड ट्रेन का मतलब होता है खाली, मैंने मतलब खाली सी ट्रेन में थर्ड क्लास की सीट पर मैं गया। आफ्टर एन intolerable delay the train moved out
आउट ऑफ द स्टेशन स्लोली। बिना डिले करे, मतलब देरी करे, जो है मतलब जिसको मैं सहन भी नहीं कर सकता था उस देरी को, ट्रेन जो है मूव करने लग जाती है। इट क्रैप्ट ऑनवर्ड अमंग रुइनस हाउसेज एंड ओवर द ट्विंकलिंग रिवर। उसके बाद वो जो क्रैप्ट का मतलब यहाँ पर ट्रेन को रेंगने से है, मतलब ट्रेन चलने लगी किसके ऊपर, जो घर ऐसे टूटे फूटे थे, यानी कि जैसे तुम्हें पता ही है ये पटरियाँ कहीं भी बन जाती हैं, तो ऐसे घरों के ऊपर बनी हुई थी जो खंडर हो चुके थे और रिवर के ऊपर से क्रॉस कर रही थी। एट वेस्टलैंड रॉ स्टेशन आई अ क्राउड ऑफ पीपल प्रेस टू द कैरियज डोर्स। और एक वेस्टलैंड रॉ स्टेशन है, वहाँ पर भीड़ ने प्रेस करके कैरियज का दरवाज़ा खोल दिया। बट द पोर्टर मूव्स, तो मतलब एक भीड़ ने दरवाज़ा खोल दिया उस डब्बे का, कैरियज का। बट द पोर्टर्स मूव्ड दैम बैक, और लेकिन उसने पोर्टर ने उनको जो है वापस भगा दिया। पोर्टर कौन है यहाँ पर? ब्रोकर है। ब्रोकर कौन होते हैं? जो इस काम को मतलब कि यहाँ पर कर रहे होते हैं, जैसे कि टिकट चेकर भी आप कह सकते हो। सेइंग दैट इट वाज अ स्पेशल ट्रेन फॉर द बाज़ार, कि ये ट्रेन सिर्फ बाज़ार के लिए ही जा रही है। आई रिमाइंडेड ऑल अलॉन इन द बेयर कैरियज, मैं आई रिमेन मतलब होता है मैं ही बच गया, सिर्फ उस रिमेन का मतलब है यहाँ पर बचना, अकेला। रिमेन माने बचना होता है, ये देखिए रिमेन्ड मतलब बच गया। अलॉन इन द बेयर कैरियज, बैरियर मतलब खाली। इन अ फ्यू मिनट्स द ट्रेन ड्रू अप बिसाइड एन इम्प्रोवाइज्ड वुडन प्लेटफॉर्म। कहाँ पर रुकती है? वुडन प्लेटफॉर्म के पास जाकर रुकती है, मतलब रुकती है। आई पास आउट ऑफ ऑन टू द रोड एंड सॉ बाय द लाइटेड डायल ऑफ ए क्लॉक। मैं देखता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि एक जो क्लॉक लगी थी वो काफ़ी लाइट हो रखी थी उसमें। इट वॉज 10 minutes to 10, 10 बजने में 10 मिनट थे। इन फ्रंट टू मी वॉज ए लार्ज बिल्डिंग विच डिस्प्लेड द मैजिकल नेम। एक सामने बिल्डिंग दिखाई देती है जिसपे मैजिकल नेम डिस्प्ले हो रहा था। जैसे कि आप देखते भी हो, जब हम रात को कहीं बाहर घूमने निकलते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ऐसी लाइटें लगी होती हैं जो ब्लिंक कर रही होती हैं, ऐसा लगता है कि मैजिकल है, कि कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं। आई कुड नॉट फाइंड एनी सिक्स पैनी एंट्रेंस, मेरे को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे घूमने वाला दरवाज़ा मतलब ऐसा कोई नहीं मिला कि मैं एंट्रेंस कर सकूं वहाँ पर। एंड फियरिंग दैट द बाज़ार वुड बी क्लोज, और मुझे ये भी डर लगने लगा कि कोई दरवाज़ा तो है नहीं घुसने का, कहीं ऐसा तो नहीं है क्लोज हो गया हो बाज़ार। आई पास इन क्विकली थ्रू अ टर्न स्टाइल हैंडिंग अ शिलोंग टू द वेरी लुकिंग मैन। फिर मैंने एक जो घूमने वाला दरवाज़ा होता है वहाँ से जल्दी से पास किया। हैंडलिंग अ शिलोंग टू अ वेरी लुकिंग मैन, एक आदमी जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था उसको एक शिलोंग दे दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ बिग हॉल ग्रिल्ड एट द हाफ इट्स बाय अ गैलरी। मुझे गैलरी से निकलते हुए मैं कहाँ पहुँच गया? एक बड़े से हॉल में। आई रिकोगनाइज नियरली ऑल द स्टॉल्स वर क्लोज, ज़्यादातर स्टॉल्स जो हैं यानी कि दुकानें थी जो लगी हुई थी बाज़ारों में जैसे लगती हैं स्टॉल्स, वो बंद हो चुकी थी। एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द हॉल वॉज इन डार्कनेस, सारा ज़्यादातर भाग जो है जैसे मोर देन हाफ, या हम ये कह सकते हैं काफ़ी सारा भाग जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ था। आई रिकोगनाइज द साइलेंस लाइक दैट विच परवेड्स अ चर्च आफ्टर अ सर्विस। ऐसा लग रहा था कि किस तरीके की शांति व्याप्त थी वहाँ पर, मतलब बिल्कुल साइलेंस था, जैसे कि चर्च में आफ्टर प्रेयर हो जाता है, यानी कि सर्विस के बाद हो जाता है। वहाँ पर पहले बहुत भीड़ होती है प्रेयर का टाइम, उसके बाद एकदम खाली हो जाता है। आई वॉकड इन टू द सेंटर ऑफ द बाज़ार टिमिडली, मैं घबराते हुए बाज़ार के सेंटर में पहुँचा। ए फ्यू वर गैदर्ड अबाउट द स्टॉल विच वर स्टिल ओपन, कुछ लोग जो हैं एक वहाँ पर खड़े हुए थे स्टॉल के पास जो कि अभी भी खुला हुआ था। यहाँ पर है बेटा, बिफोर अ कर्टेन ओवर विच द वर्ड कैफ़े, ये देखिए हम यहाँ पर हैं बिफोर द कैफ़े चैंटेंट का मतलब होता है जहाँ पर ये लिखा हुआ हो सिंगल कॉफ़ी हाउस, जो भी कुछ है मतलब इस तरीके से वहाँ पर कर्टेन लगा हुआ था। मैं वहाँ वॉज रिटन इन द कलर्ड लैम्प
द टू मैन वर काउंटिंग मनी ऑन अ सेल्वर। कुछ लोग पैसे रखकर गिन रहे थे। सेल्वर मतलब यहाँ पर थाली है, या हम ये कह सकते हैं वो जहाँ पर भी अपने पैसे रखते हैं उस पर रख कर पैसे गिन रहे थे। आई लिसन टू द फॉल ऑफ द कॉइन्स, मुझे पैसे गिरने की आवाज़ आई। रिमेंबरिंग विद डिफ़िकल्टी वाई आई हैड कम, मुझे फिर एकदम से याद आ गया कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। आई वेंट ओवर टू वन ऑफ द स्टॉल्स एंड एग्जामिन्ड पोर्सिलेन। पोर्सिलेन का मतलब है यहाँ पर चाइना का क्ले, मतलब चाइना से बनी हुई मिट्टी, चाइना की मिट्टी से बना हुआ वास एंड फ्लावर्स टी सेट्स। मैं कहाँ पे पहुँच गया, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिल रही थी। एट द डोर ऑफ द स्टॉल अ यंग लेडी वॉज टॉकिंग एंड लॉफिंग विद टू यंग जेंटलमैन। उसके दरवाजे पर जहाँ पर ये चाइना का वास और फ्लावर टी सेट मिल रहा था, वहाँ पर एक लेडी जो है दो यंग जेंटलमैन से बातें कर रही थी, हंस रही थी। आई रिमार्क्ड देयर इंग्लिश एसेंट्स एंड लिसनड वैगुअली टू देयर कन्वर्सेशन। मैं वहाँ पर थोड़ी देर रुका और उनकी कन्वर्सेशन मैंने सुनी। सो बेटा वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज। ये देखिए, ओ आई नेवर सेड सच अ थिंग, वो ये बोल रही थी मैंने ऐसा नहीं कहा। ओ बट यू डिड, पर तुमने ऐसा किया। ओ बट आई डिडंट, मैंने नहीं किया। डिडंट शी से दैट, वो कह रही है कि क्या आपने ऐसा, मतलब कहने का है यहाँ पर वो किसी से उनसे बहस भी कर रही थी किसी विषय में। मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा तुमने ऐसा कहा है। दूसरा आदमी कह रहा था मैंने यस आई हर्ड हर, मैंने इसको सुना है कहते हुए। ओ देयर इज़ अ फिब, ये सब एक मिथ्या है। मिथ्या मतलब यहाँ पर सब चीज़ बेकार है। ऑब्जर्विंग मी द यंग लेडी केम ओवर एंड आस्क्ड मी डिड आई विश टू बाय एनीथिंग। जैसे उसने देखा कि मैं वहाँ देख रहा हूँ तो उसे लगा कि मैं कुछ ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास पलट कर आ गई। द टोन ऑफ हर वॉइस वॉज नॉट एनकरेजिंग, उसकी आवाज़ जो है कुछ ऐसी उत्साहित नहीं लग रही थी कि कुछ वो बेचने के लिए मुझे विवश करे, मतलब ख़रीदने के लिए विवश करे। शी सीम टू हैव स्पोकन टू मी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी की तरह ही लग रहा था कि वो बस सिर्फ बोल रही है। आई लुकड हम्बली एट द ग्रेट जार दैट स्टूड लाइक ईस्टर्न गार्ड एट ईदर साइड ऑफ द डार्क एंट्रेंस टू द स्टॉल एंड मर्मर्ड। मैंने फिर किधर की तरफ देखा, एक दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर ग्रेट जार खड़े हुए थे जैसे कि ईस्टर्न गार्ड हो वो, जैसे रखवाली करने वाले डार्क एंट्रेंस पे। टू द स्टॉल एंड मर्मर्ड, कुछ बड़बड़ाया। नो थैंक यू, और कहा कि नहीं मुझे नहीं कुछ चाहिए, क्योंकि लड़की ने आकर पूछा था। द यंग लेडी चेंज द पोजिशन ऑफ वन ऑफ द वाज एंड वेंट बैक टू द टू यंग मैन। उसने थोड़ा सा उस वाज की जिसको मैं देख रहा था थोड़ा सा हिलाया रुलाया और वापस उन लड़कों की तरफ या उन आदमियों की तरफ चली गई। दे बिगेन टू टॉक टू द सेम सब्जेक्ट, वो वापस उसी सब्जेक्ट पे वापस बातें करने लगे। वंस और ट्वाइस द यंग लेडी ग्लांस्ड एट मी ओवर हर शोल्डर, एक आध बारी तो वो अपने शोल्डर से उचक के या साइड करके मुझे देख लेती थी, जैसे हम कई बार बातें करते करते पीछे मुड़ के देख लेते हैं। और लिंगर्ड बिफोर हर स्टॉल दो आई न्यू माई स्टे वॉज यूजलेस, मुझे मालूम था वहाँ रुकना बेकार है। टू मेक माई इंटरेस्ट इन हर वेयर्स सीम्स द मोर रियल, पर मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर उन चीज़ों के लिए नहीं था। देन आई टर्न अवे स्लोली एंड वॉक डाउन द मिडल ऑफ द बाज़ार में पहुँच गया धीरे धीरे चल के। आई अलाउड द 2 pennies टू फॉल अगेंस्ट द 6 pence इन माई पॉकेट, मेरे उसमें से मुझे पैसे पेनीज जो थे वो गिरने की आवाज़ आई। हर्ड अ वॉइस कॉल फ्रॉम वन एंड ऑफ द गैलरी दैट द लाइट वॉज आउट, कि मुझे ऐसी आवाज़ आई कि लाइट चली गई है। द अपर पार्ट ऑफ द हॉल वॉज नाउ कम्प्लीटली डार्क, पूरा भाग जो है वो अंधेरे में छा गया। गेजिंग अप इन टू द डार्कनेस आई सॉ माई सेल्फ एज अ क्रिएचर ड्राइवन एंड डिराइडेड, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में मैं अपने आप को एक ऐसा क्रिएचर मान रहा हूँ, जीव मान रहा हूँ कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। बाय वैनिटी मतलब यहाँ पर घमंड से है। एंड माई आइज़ बर्नड विद एंग्विश एंड एंगर, और मेरी जो आंखें थी वो पीड़ा से जल रही थी, मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों ऐसे बाज़ार में आया। यानी कि जो लड़की ने बताया था वो उसकी बातों पे खरा ना उतरने की वजह से बाज़ार में उसे मज़ा नहीं आया और ना ही उसने कुछ ख़रीदा। तो बेटा हमारी कहानी का यहाँ पे एंड होता है। वी विल डिस्कस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।